नमस्कारम दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो माला जप करने की सही एवं पूर्ण विधि पर आधारित है। अधिकांश लोग माला जप करने की सही एवं शास्त्रीय विधि नहीं जानते हैं और वे यदि उचित विधि के अनुसार माला का जप नहीं करते तो वे माला के जप के पुण्य से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं माला जप करने के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। माला का जप करने के लिए आपके पास एक माला होना चाहिए। वो माला या तो तुलसी की हो या तो रुद्राक्ष की हो, और आपके पास एक गौमुखी होना चाहिए जिसके अंदर आप माला को डालकर उसका जप करेंगे। आपके पास एक आसन होना चाहिए, आपका खुद का आसन होना चाहिए, उसे कोई और यूज ना करता हो, है ना। और आपके पास एक आचमन का पात्र होना चाहिए जिससे आप आचमन करेंगे, अपने आप को पवित्र करेंगे और अपना आसन पवित्र करेंगे। दोस्तों, माला जप करने से पूर्व आपको माला के आवश्यक नियम अवश्य ज्ञात होना चाहिए। बिना नियम के माला करने से आप माला करने के पुण्य से वंचित रह जाते हैं। माला का जप करने से पूर्व आपको स्नान अवश्य कर लेना चाहिए, भले ही आप माला का जप प्रातःकाल कर रहे हों या सायंकाल। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके आसन पर बैठकर भगवान की नित्य पूजा करनी चाहिए। नित्य पूजा में आपको आचमन, शुद्धिकरण, आसन पवित्रीकरण, गले में माला धारण करना, माथे पर तिलक लगाना और शिखा बंधन इत्यादि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करना चाहिए। तत्पश्चात उसी स्थान पर बैठकर आपको अपने हाथ में माला सहित गोमुखी लेना चाहिए। तत्पश्चात माला का जप करना चाहिए। माला का जप सदैव सुखासन पर बैठकर करना चाहिए। जिस माला को आप गले में धारण करते हैं उससे कभी भी जाप नहीं करना चाहिए, और जिस माला से आप जाप करते हैं उसे कभी भी गले में धारण नहीं करना चाहिए। माला का जाप सदैव माला को गौमुखी के अंदर ही रखकर करना चाहिए। यदि आप माला का जाप नहीं कर रहे हैं फिर भी माला को हमेशा गौमुखी के अंदर ही रखना चाहिए। जप वाली माला को कभी भी गौमुखी से बाहर नहीं निकालना चाहिए। माला में कभी भी तर्जनी उंगली अर्थात आपकी इंडेक्स फिंगर का स्पर्श नहीं होना चाहिए। यह उंगली गुरु की उंगली कहलाती है और माला में इस उंगली का प्रयोग निषिद्ध किया गया है अर्थात वर्जित किया गया है। यदि भूलवश माला में तर्जनी उंगली का प्रयोग हो गया है तो हमें माला पुनः प्रारंभ करना चाहिए। माला को तर्जनी उंगली के स्पर्श से बचाने के लिए आपकी गौमुखी में कुछ इस प्रकार से सामने की ओर छिद्र होता है, खुली जगह होती है, जिससे आप तर्जनी उंगली को बाहर निकाल सकते हैं। माला जप करते समय यदि माला बीच में ही उंगली से छूट जाए या नीचे गिर जाए तो हमें पुनः माला प्रारंभ करनी चाहिए। माला एवं गोमुखी को कभी भी नाभि के नीचे वाले भाग में स्पर्श नहीं कराना चाहिए, क्योंकि नाभि के नीचे का भाग अपवित्र माना जाता है। यदि भूलवश माला एवं गोमुखी नाभि के नीचे वाले भाग से स्पर्श हो गया हो तो माला को दोनों नेत्रों से स्पर्श करा के माला को पुनः प्रारंभ करना चाहिए। माला का जप करते समय यदि आपको छींक आ जाए या जम्हाई आ जाए तो हमें माला को प्रणाम करके पुनः शुरू से प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, माला का जप करते समय दूसरे हाथ को, जो हाथ खाली रहता है, उसको एक स्थिर मुद्रा में रखना चाहिए। माला का जाप सदैव एकांत में करना चाहिए, कभी भी किसी के सामने माला का जाप नहीं करना चाहिए। आपकी माला, आपका आसन और आपकी गौमुखी कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं माला एवं गौमुखी के बारे में। मित्रों, मेरे पास एक रुद्राक्ष की माला है एवं इस तरह एक गौमुखी है। आप लोग देख लीजिए, ये गौमुखी है और इसके अंदर एक रुद्राक्ष की माला डली हुई है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये 108 प्लस 1 मतलब 109 दाने की है। माला के इस मनके को, जिसमें एक रेशमी सा धागा लगा है, उसे हम सुमेरु कहते हैं। माला के 108 मनकों में से ये 109वां मनका होता है। आप देख लीजिए, ये माला का जप करते समय कभी भी सुमेरु की गिनती नहीं की जाती, अर्थात सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि माला को जप करते समय कभी भी सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। माला का प्रारंभ सुमेरु के अगले वाले मनके से करना चाहिए। ये देख लीजिए, ये सुमेरु है और उसके अगले वाले मनके से करना चाहिए, ऐसे यहाँ से।
और माला का जप पूर्ण तब होता है जब आप सुमेरु के एक स्थान पहले वाले मनके तक आ जाते हैं। माला का जाप सदैव माला को गोमुखी के अंदर ही रखकर करना चाहिए, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं और आपको माला का जप करना सिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको बाहर लाए हैं और ऐसे जप करना आपको बता रहे हैं। लेकिन याद रहे, हमेशा सदैव माला को गोमुखी के अंदर ही रख कर करना चाहिए। माला को सर्वप्रथम अनामिका उंगली में, ये आपकी अनामिका उंगली हो गई, इस प्रकार रखना चाहिए सुमेरु के एक अगले वाले दाने से। ये देखिए, ये हमारा सुमेरु हो गया, इसके अगले वाले मनके में ऐसे रखना चाहिए अनामिका उंगली में। फिर इसको अंगूठे और मध्यमा उंगली से क्रमशः इस तरह चलाना चाहिए, अर्थात आगे बढ़ाना चाहिए। माला का जाप करते हुए अर्थात माला को चलाते हुए हर एक मनके में मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे हमने एक मंत्र लिया ओम नमः शिवाय, तो देखिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अगले वाले मनके पर तभी जाएं जब इससे पिछले वाले मनके पर मंत्र पूरा हो गया हो। जैसे आप पुनः देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ इस तरह से हमें जाप करना है। माला का जाप सदैव दाहिने हाथ से ही करना चाहिए, बाएं हाथ को एकदम स्थिर अवस्था में रखना चाहिए, अर्थात बाएं हाथ के अंगुष्ठ और मध्यमा को इस अवस्था में रखना चाहिए। मित्रों, क्योंकि मैं ये वीडियो सेल्फी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके कारण आप समझ लीजिए ये मेरा दायां हाथ है और ये मेरा बायां हाथ है, तो आप किसी भी भ्रम में मत रहिएगा। यदि आप एक से ज़्यादा बार माला का जप करना चाहते हैं तो कभी भी आपको सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्थात आप देखिए, जैसे आप यहाँ पे आपका अंत हुआ माला, यहाँ पे आप पहुँचे और इस तरह से कभी भी सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात सुमेरु के कभी भी पार नहीं जाना चाहिए, आपको उसको लांघना नहीं चाहिए। इस प्रकार से देखिए, ऐसे इसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम माला का जाप करना इस सुमेरु के अगले वाले मनके से प्रारंभ करते हैं और मान के चलिए हमारा माला ख़त्म होके यहाँ तक आ गया है, तो अगर हमें माला दोबारा दोहराना है तो हमें इसको इस प्रकार से पुनः उसी रास्ते पर वापस जाना चाहिए। देखिए ऐसे किया, इसको ऐसे करके फिर से वहीं पे आ गए हम, फिर से वहीं से आप माला का जाप करना प्रारंभ कर दीजिए। माला को हम जिस स्थान से पूर्ण करते हैं, माला घूमकर उसी स्थान से वापस चलेगी। देखिए ऐसे, अर्थात हमें सुमेरु के आर पार नहीं जाना है, वह यहीं से इसको ऐसे घुमा लेना है और पुनः माला जप करना शुरू कर देना है। दोस्तों, माला का जप भगवान की नित्य पूजा करने के पश्चात ही करना चाहिए। हमें नित्य पूजन में आचमन, शुद्धिकरण, आसन पवित्रीकरण और गले में माला धारण करना, माथे पर तिलक लगाना, शिखा बंधन करना इत्यादि के काम करने के पश्चात ही आपको माला का जप करना चाहिए। यदि आप भगवान की नित्य पूजा, आचमन, शुद्धिकरण, आसन पवित्रीकरण इत्यादि तरीके से करना सीखना चाहते हैं तो इसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और माला जप करने की पूर्ण एवं शास्त्रीय विधि आपको समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो उसकी चर्चा हम एक अलग से वीडियो में करेंगे। यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए माला जप करने के विषय में तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित हैं। कोई त्रुटि हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपसे विदा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय।